आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है आप लोगों का वोकैबुलरी है, ठीक है, जो कि हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिनोनिम्स में हेल्प मिलेगा, स्कोर करने में और इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में भी हेल्प मिलेगा। खास करके कब, जब कोई भी चीज़ आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। आइए देखिए और इसे समझिए। देखिए, पहला क्या है, नेबुलस, ठीक है। नेबुलस का मतलब क्या है हिंदी में, देखिए, धुंधला होना, ठीक है, धुंधला होना। सिनोनिम्स क्या है, हेजी, बॉग, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट, ठीक। देखिए, द रोड इज नेबुलस ड्यू टू विंटर, सर्दियों के कारण सड़क क्या है, धुंधली है। जनवरी के मौसम में, दिसंबर, जनवरी, लास्ट जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक तक भी देखते होंगे, जो जाड़े का मौसम रहता है उसमें क्या होता है, अगर आप बाइक से निकलिए या किसी गाड़ी से निकलिए तो आगे क्या होता है, रास्ता पूरा धुंधला दिखाई देता है, कोहरा भरा हुआ रहता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, रास्ते आगे जो दिखाई नहीं देता है, तो इंग्लिश में जो वर्ड यूज कीजिएगा, क्या यूज कीजिएगा आप, नेबुलस। क्या यूज कीजिएगा, नेबुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है, और ध्यान में हमेशा रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, शांत करना या कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है शांत करना या कम करना। पेसिफाई, एलिवेट। एलिवेट का मतलब निवारण करना, कम करना भी होता है। देखिए सेंटेंस में देखिए, ही बिगेन टू मिटिगेट हिज वेट, वह अपने वजन को कम करना शुरू किया, वह अपने वजन को कम करना शुरू किया। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को कम करना। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या है कि वो अपने वजन को कम करना शुरू किया। देखिए, वर्ड दिया गया है, उसका सिनोनिम्स दिया गया है, फिर उसको सेंटेंस में बताया गया है, फिर हिंदी मीनिंग दिया गया है, ताकि आप जब सिनोनिम्स आए तो वो भी बना लें, और इंग्लिश अगर बोलिएगा तो इंग्लिश बोलने के टाइम में वर्ड कैसे सेंटेंस में यूज किया गया है वो भी आपको यहाँ पे सुनने के लिए, देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। देखे होंगे कोई कोई आदमी क्या होता है, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, फैट हो जाता है शरीर में, ठीक है, 90 kg 100 kg हो जाता है, तो वो जितना भी आदमी है क्या करता है, दौड़ने में, चलने में काफी परेशानी होती है। यानी छत पे चढ़ रहा है सीढ़ी से, क्या होता है, परेशानी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर उसे बोलते हैं वेट को कम करने के लिए। और सब चीज में आपको ध्यान में रखना है, कम करना, ठीक है। देखिए, जो वर्ड है इसे अगर आप सेंटेंस में यूज कीजिएगा और देखिएगा कहां पे यूज हो रहा है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, दिमाग से नहीं निकलेगा। वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। आप एक बार जो सुनिएगा हमेशा याद रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, दोबारा भूलिएगा भी नहीं और याद रहेगा, ठीक है। देखिए, न्यूवाइल, इसका मतलब क्या होता है, विवाह योग्य, विवाह योग्य, ठीक है, पब्सेंट, विवाह योग्य। सी इज ए नुवाइल गर्ल, वह एक विवाह योग्य लड़की है, वह एक विवाह योग्य लड़की है, वह एक विवाह योग्य लड़की है। ये कब पता चलता है, ठीक है, पता कब चलता है, एक मैच्योरिटी आ जाता है हर किसी में, 14 ईयर से क्रॉस करने लगते हैं, जैसे आप 15 18 19 है ना, 18 प्लस हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि अब वो विवाह योग्य है। सी, वह लड़की ही नहीं लड़का भी हो जाता है ना, मैच्योरिटी आ जाती है हर किसी में। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पेकुलेट, गबन करना, छल से पराया धन अपनाना, ठीक है जी। देखिए सिनोनिम्स क्या है, स्टील, इम्बेजल, ठीक है। सेंटेंस देखिए, ही टेंड्स टू पेकुलेट, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी, वह कंपनी से पैसे हड़पता है, वह कंपनी से पैसे हड़पता है। लेकिन इसका सीधा मतलब यहाँ पे समझिए, जो माननीय लोग होते हैं, किसी का नाम नहीं बताना चाहते हैं, माननीय लोग होते हैं, नेताजी लोग, क्या होता है जब भी मंत्री बन जाते हैं या कुछ भी चीज रहते हैं, क्या होता है, जो सरकारी टेंडर सब आता है, बहुत अधिक पैसा गबन कर लेते हैं। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, बहुत सारे लीडर लोगों का नाम सुनते होंगे। बहुत ऐसे ऑफिसर लोग भी होते हैं, क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट में होता है, पैसा अपने अंदर में कर लेते हैं, जो पब्लिक का पैसा रहता है, सरकारी संपत्ति को छुपा के अपने अंदर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, गबन करना, छल से पराया धन अपनाना। या कोई भी आदमी भी होता है जो दूसरे आदमी का पैसा है, उसे मीठा मीठा बात बोल के, है ना, कुछ अच्छा अच्छा बात बोल के अपने अंदर में कर लेता है। बस यही है। अभी के टाइम में अगर कोई भी आपके साथ मीठा बर्ताव अगर करना शुरू करें तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कहा गया है अति विनम्र धूर्तस्य लक्षणम, ठीक है। किसी भी आदमी को अगर आपसे काम लेना हो तो बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आता है, जैसे ही काम हो गया बस खत्म हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है, ठीक है। तो छल करके दूसरों की संपत्ति को अपने अंदर लेना, ठीक है, वही चीज था। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, विचार, ठीक है जी।
सुने भी होंगे आप लोग। देखिए आइडिया, व्यू, थॉट, है ना, आइडिया, व्यू, थॉट क्या है, सिनोनिम्स है। सी गिव्स हर ओपिनियन, वह अपनी राय देती है, वह अपनी राय देती है। लेकिन आप लोग इसको ऐसे समझिए, देखे होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे खोलते होंगे जो वीडियो आता है, या यूट्यूब पे देखते होंगे, जो मीडिया वाले हैं अभी माइक लेके जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जाके फील्ड में जाते हैं कि आप किसका सरकार देखना चाहते हैं, तो पब्लिक क्या करते हैं, अपना विचार देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं कि फलना का बनना चाहिए, है ना, इस पार्टी का बनना चाहिए या उस पार्टी का बनना चाहिए। किसी भी पार्टी के बारे में जो अपना राय देते हैं, क्या बोला जाता है उसे, ओपिनियन। या आपके घर में भी अगर कोई भी काम होता होगा, ठीक है, और आप उस फैमिली में जो आपसे सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े आदमी क्या करते हैं, सबसे राय लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या कहीं कोई कमेटी बना हुआ है तो सब आदमी से राय लिया जाता है। तो आपको ऐसे समझना है, किसी आदमी से विचार लेना, राय लेना, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओपिनियन बोला जाता है। ठीक है, सेंटेंस में इसे यूज कीजिएगा और देखिएगा थोड़ा कि कहां पे यूज होता है, रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है, सुनिएगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है जी। देखिए पैथिक, पैथेटिक है, इसका मतलब क्या होता है, दयनीय या दुखी। सिनोनिम्स क्या है, मिजरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वर्ड, हमेशा आपको एसएससी, सीजीएल में, बैंक में और जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, ठीक है, हमेशा पूछा गया है या पूछा जाता भी है। ठीक है, और इंग्लिश कभी लिखिएगा, इंग्लिश बोलिएगा, वहां भी हेल्प मिलेगा। फिलर में भी आता है, फिल करने के लिए, भरने के लिए। ठीक है, क्लॉज टेस्ट में यूज किया जाता है। इसलिए वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखिए और एक एक चीज को समझिए। देखिए पीटीएबल, अब यहाँ पे है दयनीय, हिंदी मीनिंग है दयनीय। सी लुक्ड वेरी पैथेटिक, वह बहुत दयनीय लग रही है। अब दयनीय लग रही थी, ठीक है, अब दयनीय का मतलब क्या हुआ, बहुत ही दुखित। आप देखे होंगे, आप स्टेशन पे उतरते होंगे या कहीं मंदिर के आसपास में देखे होंगे, कुछ कुछ बेगर लोग रहते हैं। जिससे बेगर का मतलब क्या होता है, भिखारी, उसके पास में कटोरा रहता है या किसी भी चीज से हाथ मांगते रहते हैं एक दूसरे से पैसा। उन लोगों का स्थिति क्या होता है, बहुत ही दयनीय होता है, बहुत ही गरीबी हालत में, गरीबी नहीं, बहुत ही दयनीय, हैंड टू माउथ वाला, किसी से मांगेगा उसके बाद ही खाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसे आदमी का सिचुएशन कोविड काल में क्या होगा। जब कोविड काल में देने वाला ही घर से नहीं निकल रहा था, तो जो रोड पे बैठ के मांगता है एक दूसरे से पैसा, मांग के खाता है, उसका क्या स्थिति हुआ होगा। तो उन लोगों का जो जीवन होता है ना, बहुत ही दयनीय होता है। किसका, भिखारी लोगों का, मांगने वाला का। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, भिखारी को बेगर बोला जाता है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखिए, अब है एस्टिपुलेट। एस्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, करार करना या शर्त रखना, करार करना या शर्त रखना। अब है क्या, कॉन्ट्रैक्ट या बार्गेन, सिनोनिम्स है। दे एस्टिपुलेट सर्टेन कंडीशन ड्यूरिंग द डील, वे सौदे के दौरान कुछ शर्तें की मांग करते हैं। करार, जैसे आप किसी से पैसा लेते होंगे इंटरेस्ट पे, तो वहां पे क्या होता है, एक एग्रीमेंट बना लेता है कि 3%, 5% या 10% इस हिसाब से मंथली दिया जाएगा। या मान के चलिए इंडिया है और जापान से बुलेट ट्रेन लेना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि कंडीशन जो है, कंडीशन वहां पे होता है। एस्टिपुलेट का मतलब यही होता है, शर्त रखना या करार रखना। कोई भी चीज एग्रीमेंट कराया जाता है तो वहां पे ये सब चीज यूज होता है। ठीक है जी। किसी से कोई सामान लेते हैं या किसी कंपनी से ही लेते हैं या गांव समाज में ही आप किसी को कुछ देते हैं, तो एक करार किया जाता है कि इस कंडीशन पे दिया जाएगा। उसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एस्टिपुलेट बोला जाएगा, करार करना या शर्त रखना। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है यूनिनिमस। यूनिनिमस, इसका मतलब क्या होता है, सर्वसम्मत, सर्वसम्मत या एकमत। सिनोनिम्स क्या है, एग्रीएबल और सुटेबल, उपयुक्त या सबका सहमति। दे आर यूनिनिमस विथ हर डिसीजन, वे उसके फैसले से पूरी तरह से सहमत है। यूनिनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति। अब सर्वसम्मति ये शब्द कहां पे यूज होगा, मान के लिए कोई पूजा का आयोजन किया जा रहा है, किसी भी पूजा का आयोजन किया जा रहा है, उस पूजा के आयोजन में एक आदमी रहता है और उसके अंदर में 10 से 20 रहता है, जो मेंबर रहता है। उसमें क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम हुआ तो सबसे राय लेते हैं, ठीक है, सबसे राय लेते हैं। जो जहां पे, जो कि अभी आपको बताए थे, वहां पे किस चीज का यूज किया जाएगा, ओपिनियन। जो राय लिए वो क्या है, ओपिनियन है। जब कोई योजना या कोई भी प्रोग्राम बनाया गया कि पूजा हो रहा है, इसमें एक आगे डांस का प्रोग्राम भी होना चाहिए। अब डांस प्रोग्राम के लिए सबसे पूछा गया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब सब आदमी बोल दिया होना चाहिए, तो क्या हुआ, सर्वसम्मति, सहमति, यूनेनिमस। ठीक है, यूनेनिमस, वहां पे क्या होगा, सर्वसम्मति।
सर्वसम्मति या सर्वसम्मत या एकमत। अगर 20 आदमी है सब बोल दिया नहीं, प्रोग्राम होना चाहिए। जिसमें कि अगर 10 आदमी बोल दिया प्रोग्राम होना चाहिए, 10 बोलेगा नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ, मतभेद हो जाएगा। तो वहां पे यूनिनिमस का यूज नहीं होगा। यूनिनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति। अगर आप परिवार में भी है, परिवार में 10 आदमी है, किसी काम को करने के लिए सबका सहयोग बनता है, तो वहां पे यूनिनिमस शब्द यूज किया जाता है, जैसे सर्वसम्मति, सबकी सहमति या एकमत। देखिए ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, है ना, धोखेबाज या विश्वासघाती। एगो कोई गाना आया था जिसमें सुनोगे, तेरी नैना बड़ी धोखेबाज रे, ये दगाबाज रे, तो दगाबाज धोखेबाज वही हुआ, है ना। देखिए सिनोनिम्स, देखिए इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, बहुरूपिया, फ्रॉड, धोखेबाज, ठीक है। तो इम्पोस्टर का मतलब हुआ बहुरूपिया। बहुरूपिया क्या हुआ, ऐसे आदमी जो अभी, जैसे मान के लिए अभी टाइम हो रहा है क्या कि 5:30, ठीक है जी, 5:30 टाइम हो रहा है। तो 5:30 में कोई भी आदमी जो आपसे बात किया है ना, जाके 6 बजे बोले कि नहीं हम तो इससे बात ही नहीं किए हैं, तो क्या होता है, जो कदम कदम पे या आधा 1 घंटा पे या किसी भी कंडीशन में अपने बातचीत को बदल सकता है, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है, बहुरूपिया, फ्रॉड, धोखेबाज, ठीक है, विश्वासघाती, विश्वासघाती। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, सी इज ट्रेचरस, सी इज ट्रेचरस टुवर्ड्स हर हस्बैंड, वह अपने पति के प्रति विश्वासघाती है, वह अपने पति के प्रति क्या है, विश्वासघाती है। अभी हुआ था ना जी कुछ दिन पहले यूपी में, कौन, ज्योति मौर्य का जो केस आया था, उसमें क्या हुआ था, अपने पति को प्रति क्या था उनका नेचर, स्वभाव क्या हुआ था, विश्वासघाती, किसी दूसरे के साथ घूम रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर मैटर का सॉल्यूशन हो गया है, दोनों साथ साथ अब रह रहे हैं, आलोक और ज्योति मौर्य दोनों साथ साथ रह रहे हैं। और सिर्फ उसी टॉक नहीं, बहुत ऐसे सिचुएशन है जो समाज में आते रहता है कि कभी न कभी एक दूसरे के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज। जरूरी नहीं कि सिर्फ पति पत्नी के बीच होता है, अगर आपको किसी लड़का से दोस्ती है वहां भी होता है, लड़का लड़का का दोस्ती होता है वहां भी एक दूसरे से क्या करता है, धोखेबाजी कर लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखिए सोमनोलेंट, क्या है, ऊंघता हुआ, आलसी, ठीक है जी। द वर्क मेड हिम सोमनोलेंट, काम ने उसे सुस्त बना दिया, थका दिया, काम ने उसे सुस्त बना दिया। क्या होता है, कभी कभी आदमी का हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत ही बिजी रहता है, काम करते 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 थक गया। जब थक जाता है तो क्या होता है, ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे ऊँघने लगता है ना। आपको बता रहे, हम ऊँघ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, झुकने लगता है, ठीक है जी। तो वहां पे क्या होता है, ऊँघता हुआ या आलसी, आलस के कारण क्या होता है, जो आ जाता है, नींद आने लगती है, सोमनोलेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसे देखिए ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक देखना, है ना, एक झलक देखना या निगाह डालना, एक झलक देखना। बहुत पुराना गाना था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, है ना। देखिए सिनोनिम्स क्या है, ग्लैंस, लुक या व्यू। देखिए सेंटेंस में क्या है, शी ट्राइड टू गेट अ ग्लिम्स, उसने झलक पाने की कोशिश की, उसने झलक, होता है ना, कहीं कोई जाता है तो किसी को अगर दिल में बहुत ऐसा रहता है, अच्छा कितना अच्छा है, इसको हम एक बार देखें, क्या होता है, खिड़की से ऐसे झलक मार के देखता है। या आप ही लोग, कोई लड़का ही है तो जाता है किसी को ऐसे झलक मार के हल्का सा देखते हैं, तो क्या होता है, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, एक झलक देखना, निगाह डालना। सिनोनिम्स है ग्लेंस है, लुक है, व्यू है। देखिए वोकेबलरी जो है उसका सिनोनिम्स भी दिया गया है और सेंटेंस में भी यूज किया गया है। जब कभी भी वोकेबलरी को आप किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्या होता है कि आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने के लिए सीखते हैं। और इसी से क्या होगा कि जब कभी भी आप एग्जाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाइएगा तो आपको सेंटेंस दिया रहता है 4 से 5 लाइन का, और प्रत्येक लाइन का अगर हिंदी मीनिंग भी अगर आप समझ रहे हैं तो आपको एग्जाम में स्कोर करना क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और एग्जाम में स्कोर करने के लिए, इंग्लिश में खास करके स्कोर करने के लिए, आपको ग्रामर का नॉलेज, वोकेबलरी, 2 चीज रहना चाहिए। तीसरा चीज क्या आ जाता है, प्रैक्टिस, ठीक है, तीसरा चीज आता है प्रैक्टिस। और पैसेज है, क्लॉज टेस्ट है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, लैंग्वेज बेस्ड है, इसके लिए आपको वोकेबलरी बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। क्या होगा, जब वोकेबलरी बढ़िया है, आप पढ़ के हर एक चीज को समझ रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं, तो एग्जाम में स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो लेक्चर को आप लोग खूब बढ़िया से देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों के लिए कल लेके आएंगे, या तो वोकेबलरी या फ्रेजल वर्ब, दोनों में से कोई ना कोई रहेगा, कोई ना कोई टॉपिक रहेगा, ठीक है जी। थैंक यू।